उनको बस मतलब है कि वो कैसे भी करके सेमेस्टर पास कर जाएं और उनको डिग्री मिल जाए, दैट्स इट। उनका मेन तो होता क्या है, जब आप आईआईटीज में पढ़ रहे होते हो तो जनरली क्या होता है, हर एक सेमेस्टर में कोई ना कोई ऐसा कोर्स होता है जिसमें आपको ना बहुत सारी प्रेजेंटेशन या फिर डेमोज वगैरह देने होते हैं। तो उन डेमोज में क्या होता है कि हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही जेनेरिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज why IITians और IIT students have higher chances of being successful as compared to Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट्स। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे होंगे एंड इसको ना मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा कि ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं एंड इनके ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि आई एम लुकिंग फॉर समवन जो मेरे वीडियोस को ना समराइज़ कर सके, यानी कि जो भी मैंने टेक्निकल कंटेंट अपलोड किया है यूट्यूब पे उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सके, सो दैट कि मैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल सकूं। बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं वो सारी चीज़ों को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एंड डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ। तो होता क्या है, इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म डाला एंड गूगल फॉर्म पे ऑलमोस्ट 30 लोगों ने अप्लाई किया एंड यू विल वंडर कि इसमें से ऑलमोस्ट 23 लोग ऐसे थे जो कि IIT से बिलोंग करते थे एंड बाकी जो अदर एप्लीकेंट्स थे वो बाकी अदर कॉलेजेस से बिलोंग करते थे। तो ये क्या दिखाता है कि जो IITs वाले लोग होते हैं उनके अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, चीज़ों को सीखने की ज़्यादा चाहत होती है एज़ कम्पेयर टू कि Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट्स। एंड अभी यहाँ पे इस टॉपिक को अगर मैं इग्नोर भी कर दूँ कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने अप्लाई नहीं किया, अभी अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बोला था वीडियो में कि आप मेरे को ना 2 वीडियोज़ का समराइज़ करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके भेज दो कि आप किस तरह से समराइज़ करोगे किसी पर्टिकुलर वीडियो को। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जो IITs वाले लोग थे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारे डायग्राम्स बना के या फिर कोड एग्जांपल लेके चीज़ों को एक्सप्लेन किया एंड वहीं पे अगर आप देखोगे सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय Tier 2 और Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि उन्होंने ना जैसे तैसे करके अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, कि मेरे को कोई तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और जैसे तैसे करके मेरे को बस अप्लाई करना है। मेरे को मतलब नहीं है कि क्या कैसा दिख रहा है डॉक्यूमेंट, कैसा नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो ये दिखाता है कि जो IITs वाले लोग होते हैं उनके अंदर चीज़ों को जो करने का तरीका होता है वो एकदम से अलग होता है एज़ कम्पेयर टू कि Tier 2 या फिर Tier 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कंपेरिजन में। एंड इसके पीछे की जो रीजनिंग है ना वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो होता क्या है, जब आप IITs में पढ़ रहे होते हो तो जनरली क्या होता है, हर एक सेमेस्टर में कोई ना कोई ऐसा कोर्स होता है जिसमें आपको ना बहुत सारी प्रेजेंटेशन या फिर डेमोज़ वगैरह देने होते हैं। तो उन डेमोज़ में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बना के ला रहे होते हैं एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप उन डेमोज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, इन लोगों ने इस तरह से किया है, हम लोग भी ये ट्राई कर सकते थे, या फिर किसी ने किसी और तरीके से किया है। तो वहाँ पे ना जब आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो अलग ही होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग अपने सराउंडिंग में इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं कि किस तरह से चीज़ों को बिल्ड करना होता है अलग तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन वहीं पे अगर आप Tier 3 या फिर Tier 4 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको देखोगे, जब भी वो प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने कॉलेज के टाइम पे, तो उनको मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, कैसा प्रोजेक्ट है, कैसा दिख रहा है, कैसा प्रेजेंटेशन है। उनको बस मतलब है कि वो कैसे भी करके सेमेस्टर पास कर जाएं और उनको डिग्री मिल जाए, दैट्स इट। उनका मेनली जो मोटिव होता है वो ये होता है। बट IITs में जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इसका मोटा मोटी अगर मैं क्रक्स निकालूं तो मैं बोल सकता हूं कि IITians हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल बिकॉज वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं एंड उन्होंने अपने आसपास में ना इतनी सारी क्रिएटिव चीज़ें देखी होती हैं कि उनके अंदर ना वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आ गई होती है। लेकिन जो Tier 3 या फिर Tier 4 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका माइंडसेट, यानी उनका माइंड प्रिपेयर ही नहीं है हार्ड वर्क करने के लिए एंड क्रिएटिविटी तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर नहीं आएगी। वाई? बिकॉज उनका जो सराउंडिंग है वो ही वैसा ही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स वाई IITians हैव हायर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल
एज़ कम्पेयर टू टीयर 2 या फिर टीयर 3 स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे मैं ना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में भी कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो आई होप दिस पर्टिकुलर कन्वर्जेशन वॉज हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल फॉर यू। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। थैंक यू।